अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम माएँ बहनें, बेटियां, बहुएँ, बच्चियां, हमारे मोहतरम भाई, दुनिया में जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचती है, जो भी या परेशान हाल हो, अल्लाह उसके परेशानियों को दूर फरमाए। जिसकी जो हाजत हो, अल्लाह ताला उसके हाजतों का गैब से तकफ़ुल फरमाए, आमीन। सिलसिलावार मज़मून चल रहा था फ़तह मक्का का, और उसमें मज़मून शुरू हुआ हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का किस्सा। बहुत ध्यान से सुनना, औरतों ने बड़े काम किए हैं। यह किस्सा है हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इक्रिमा बने हैं वो औरत की वजह से बने हैं। उम्मे हकीम ने सारी कोशिश की, यहाँ तक कि हज़रत उमर जो उमर बने हैं वो उनकी बहन फ़ातिमा की वजह से बने। सफ़वान इब्न उमय्या, जो सफ़वान इब्न उमय्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, वो उनकी बीवी की वजह से बने। यानी ये नहीं है कि औरतें कुछ काम नहीं करती, अल्लाह ताला ने उनके अंदर भी एक सूझबूझ रखी है। ये ख़त्म नबूवत का जो हमारा मामला है, ये मामला जो काबू में आया वो एक औरत की वजह से काबू में आया। एक लड़की, औरत भी नहीं, लड़की। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा के सारा एक ही था, तो उस वक्त में एक लड़की ने ये बात भावलपुर में चलाई। और क्या चलाई कि उस ज़माने में ये मिर्ज़ाई और ये कादियानी, ये बहुत उन्होंने वहाँ ये बात चला रखी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। वो लड़की कहती थी कि नहीं, अब एक लड़की की वजह से ये सारा मसला हल हुआ है। और किस्सा ये हुआ उस लड़की का, उसकी शादी हुई किसी मिर्ज़ाई के साथ। घर में आकर उसने देखा, क्या रे, ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कहता है कि ख़ातिमुन नबी नहीं है, अरे ये तो जो है फ़लाँ को नबी कहता है। तो बहुत कहा, बच्चे भी पैदा हो गए उस लड़की के, लेकिन वो ईमान वाली थी। उसने कोर्ट में केस किया। जब कोर्ट में केस किया तो लोग जमा हुए वहाँ, तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई ये तो शादी हो जाती है, भाई शाफ़ी की हनफी के साथ हो जाती है, हनफी की मालिकिया के साथ हो जाती है, मालिकिया का हम्बला के साथ हो जाती है। यानी इस किस्म की बातें कोर्ट के सामने रखी। तो कोर्ट जो है ये भी भावलपुर, जहाँ क्या हमारा मौलाना मोहम्मद अहमद भावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे वो। लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं, जो आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी कोई नबी आ सकता है, मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं इस शौहर के साथ नहीं रहूँगी। हालांकि उसके पास माल भी था, कारें भी थी, लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, आप जो है इस सिलसिले में मुझे इंसाफ का फ़ैसला दो। कोर्ट से कहा। चुनांचे किताबों में लिखा, एक किताब है मुक़द्दमा भावलपुर, छोटा सा, उलमा उसको पढ़े, देखें कि हमारे बड़ों ने क्या काम किया है। चुनांचे उस वक्त हुकूमत सारी एक ही थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा का सारा एक ही था, तकसीम नहीं हुई थी। तो उन्होंने 4 जज मुकर्रर किए, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख और एक क्रिश्चन। ये 4 मज़हब के 4 जज मुकर्रर किए और उनके ज़िम्मे लगाया, भाई इस लड़के के बारे में फ़ैसला करो। ये जज बैठे, मैं इस पर सुना रहा हूँ कि औरतें भी काम करती हैं,
लेकिन अंदर ईमान की चिंगारी होनी चाहिए। जैसे उम्मे हकीम ने काम किया और इक्रिमा को इक्रिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बना दिया। ये भावलपुर की लड़की जो थी उसने जो है ये काम किया और उसमें साबित कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, अब आखिरी नबी है। कुर्बानी दी उसने। चुनांचे बहुत तारीख़ पर तारीख़ पढ़ी। आखिर उस ज़माने में किसी मज़हब का भी जज होता था, मुनसिफ होता था, इंसाफ होता था उनके यहाँ, बगैर इंसाफ क्यों नहीं चलते थे। ये चार जगह, एक मुसलमान, एक सिख, एक हिंदू और एक क्रिश्चियन, ये चारों ने मिलकर ये कहा भाई काम करो, इनका इदारा बहुत बड़ा जो उलमा का इदारा है, दीनी इदारा है, वो देवबंद है, ये मसला देवबंद भेजो। चलो देवबंद मसला आया। अब देवबंद के उलमा जो है अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवटों अल्लाह उन्हें आराम नसीब करे, उनकी हड्डी हड्डी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। उस वक्त में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, लेकिन वो खूनी बवासीर में मुब्तला थे और इतना खून निकलता था कि उनकी चारपाई के नीचे डोल रखी जाती थी। कुछ घंटों में वो डोल भर जाती थी, वो डोल जो है फेंक दी जाती थी, दूसरी डोल रखी जाती थी। ये इस बीमारी के अंदर वो मुब्तला थे, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। उस ज़माने में बड़े मुफ्तियों में जो थे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, जिन्होंने तालीमुल इस्लाम लिखी है, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और इस तरह से दूसरे उलमा, सब का मशवरा हुआ कि भी क्या करना चाहिए। ख़त्म नबूवत का मसला है, हज़रत तो आ नहीं सकते, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी तो सफ़र नहीं कर सकते। चुनांचे किताबों में लिखा है कि बाकायदा ये मशवरा करके उन्होंने जमात बनाई हमारे उलमा ने। अल्लाह इन सब की हड्डी हड्डी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसमें कराची के भी कुछ उलमा थे, उसमें भावलपुर के भी उलमा थे, उसमें लाहौर के उलमा भी थे, और उन्होंने ये मशवरा करके तय किया कि भाई हमारे काफ़िले का अमीर जो है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, ये सारे के सारे जाएंगे और वहाँ जाकर केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे। भाई किताबें ले लो, किताबें ले ली। चलते चलते उन्होंने ये सोचा भाई मौलाना से दुआ लेते जाएं, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से दुआ लेते जाएं, उनके सामने बात रखें। देव बनाए, हज़रत की तबीयत ख़राब थी, खूनी बवासीर। हाँ भाई आओ, क्यों आए, क्या हुआ? ये फरमाया हज़रत ख़त्म नबूवत का मसला है और एक लड़की का मसला है, हम सारे के सारे भावलपुर जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है देवबंद से भावलपुर जाना, कादियान तो यहाँ करीब में है, कहाँ लुधियाना के करीब में कादियान, अमृतसर, कादियान, लुधियाना। मैं हमारे बच्चों से कहता हूँ गठामन भागल समझाने के लिए, भी पालमपुर से गठामन इतना करीब न हो लेकिन बिल्कुल मिला हुआ है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है कादियान। तो वहाँ उन्होंने बात रखी थी कि नहीं क़यामत तक नबी आएगा, दूसरा नबी आएगा, ये बातें चल रही थी। ये हज़रत आए मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास और आकर कहा कि हज़रत हम जा रहे हैं। तो हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे, लेटे लेटे कहा भाई देखो ये जो इनके वकील है ना, ये बहुत ज़बरदस्त यानी दिमाग वाले हैं, वो ये सवाल करेंगे, तुम क्या जवाब दोगे? तो जो उलमा की मजलिस जो उलमा थे उन्होंने कहा हम ये जवाब देंगे। हाँ ठीक है, फिर अगर वो ये सवाल करेंगे तो क्या जवाब दोगे? ये जवाब देंगे। अगर वो ये सवाल करेंगे, ऐसा करके अपने शागिर्दों को, अपने साथियों को यानी सेट किया मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो हाँ मुझे इत्मीनान हो गया कि तुम लोग बराबर जाकर लड़ोगे वहाँ जाकर। जब वो लोग रवाना होने लगे तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े, कहा भी ठहरो, मुझे भी लेते जाओ, मैं भी चलूँगा। हो सकता है कि मेरा यही काम की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश करेंगे हशर के मैदान में। हज़रत आप तो बीमार है, तो जैसा भी हो सामान बांधो, मैं भी भावलपुर चलूँगा। वो लड़की वहाँ इंतज़ार में है, क्या फ़ैसला होता है? वो लड़की कहती थी मैं ऐसे शौहर के साथ नहीं रह सकती, पहले तय करो कि भाई ये क्या मसला है। उस लड़की ने कहा, उसकी कुर्बानी थी, पूरा मुल्क जो है वो ये था कि भाई इसका फैसला क्या करना ये है। ये सारे के सारे हमारे अकाबिरीन गए, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी गए, और जब निकले घर से तो किताबों में लिखा है कि वो बीमारी जो थी उनकी वो ख़त्म हो गई, खूनी बवासीर थी ना, वो बंद हो गया। ये अल्लाह की मदद, ये जहन में रखना, हक के साथ अल्लाह की मदद होती है। अब पहुँचे वहाँ, अब लोगों को पता चला मौलाना अनवर शाह कश्मीरी आ रहे हैं, इनके शागिर्द तो बहुत थे। अब
बहुत बड़े बड़े उलमा तारीख़ तय हुई, बड़े बड़े उलमा भावलपुर की कोर्ट के अंदर वो तारीख़ पर सारे के सारे जमा हुए। हज़रत ने ऐलान किया, भाई हर आदमी अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ख़त्म नबूवत पर जो है ये फ़ैसला करवाना है। इसलिए कि आप किताबें ले आए। शागिर्द बहुत थे माशाअल्लाह, सारे के सारे उलमा जो है अपनी अपनी किताबें लेकर हज़रत तशरीफ़ ले जा रहे थे। हज़रत से मुलाकात भी हो जाएगी। और वहाँ को तारीख़ पर पहुँचे। अंग्रेज़ जज था और एक जज सिख था और एक जो है मुसलमान था और एक जो है एक क्रिश्चन था। बैठे सामने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इतने आए कि पूरी कोर्ट जो है माशाअल्लाह लोगों से भर गई। बहुत शागिर्द थे हज़रत के, मिलने के लिए आए, किताबें लेकर आए। उस दौर के एतबार से जो कारें थी, कारों में किताबें लेकर आए। और ये जो मिर्ज़ाई थे, ये उन्होंने अपना वकील बुलाया था मिस्र से और मिस्र से किताबें मंगवाई थी मुनाजरे के लिए और कोर्ट के अंदर बोलने के लिए। मिस्र से क्यों बुलाया? इसलिए कि वो मिस्री बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, पैसे भी दिए उसको और बुला कर कहा कि तू जो है बोलना। अच्छा, उनके जहन में ये कि ये मौलवी लोग अरबी क्या बोलेंगे, हमारा शबीर अहमद उस्मानी क्या अरबी बोलेंगे, ये हमारा अनवर शाह क्या अरबी बोलेंगे या क्या बोलेंगे। लेकिन ये तो माशाअल्लाह यानी सिर्फ इल्म नहीं था, इल्म के साथ उनकी ज़िंदगी में तक़वा भी था। बैठे माँ अनवर शाह कश्मीरी आखिर में बैठे, अपने शागिर्दों से कहा भी मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे आखिर में रखो। मैं बीमार आदमी दुआ करेगा, दुआ अल्लाह कबूल करेगा। मैं इतना वहाँ से आया हूँ यहाँ सिर्फ इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के मैदान में मेरी सिफारिश करें कि ख़त्म नबूवत पर इसने काम किया है। और वो दिए मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कि मैं यही बैठा बैठा अपना जब बात करूँगा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, वहाँ शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना इद्रीस साहब कांदलवी, ये जो हमारे बड़े बड़े थे, ये सारे के सारे आगे। अब बात शुरू हुई। जज ने पूछा भी तुम्हारी क्या दलील है कि ख़त्म नबूवत ख़त्म हो गई, इसकी दलील क्या है? उन्होंने कहा अना ख़ातम नबी ला नबी ये बात ही, ये बात कही हदीस, ये हदीस है। तो वो जो मिस्री वकील था ना, उसने कहा आज़ा हदीस दईफ़, ये तो कमज़ोर हदीस है, इस पर जो है फ़ला इमाम गज़ाली ने ये लिखा है, इस पर इमाम शाफ़ी ने ये लिखा है, इस पर सारी बातें वो करने लगा। यहाँ मौलाना अनवर शाह कश्मीरी पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मैं बोल सकता हूँ। जज ने कहा बोलो बड़े मियाँ। नहीं जानते थे कि ये बड़े मियाँ ही सबसे बड़े हैं, बोलो। तो कहा कौन सी किताब है इसके हाथ में, वकील के हाथ में? तो उसने यूँ ऊपर करके किताब दिखाई, ये किताब है। तो कहा जज साहब ये किताब आप अपने पास ले लो। जज ने कहा किताब दो। चारों जजों ने किताब हमें दो, किताब ले ली। अब इमाम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा फला सफ़ा खोलो आप, देखो इल्म के फला सफ़ा खोलो। खोला, बाकी लिखा 375 का सफ़ा या 376 का सफ़ा खोलो आप। खोला, ये कहा फला सतर, दूसरी से तीसरी सतर में देखो क्या लिखा है। ये वकील खड़ा है मिर्ज़ाइयों का, ये कह रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है और इमाम गज़ाली का हवाला दे रहे हैं। इमाम गज़ाली ने क्या लिखा है? पढ़ा गया तो इमाम गज़ाली ने ये लिखा था ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है बल्कि इसको कहने वाला ज़ईफ़ है। ये लिखा था इमाम गज़ाली ने, ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, तवातुर के साथ है और कहने वाला ज़ईफ़ है। वो जज ने जब ये देखा तो जज ने कहा कि ओहो, कोर्ट यानी अदालत में तुम झूठ बोलते हो, उसको ज़ईफ़ कहने वाला ज़ईफ़ है। ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, इस हदीस को ज़ईफ़ कहने वाला ज़ईफ़ है। जो कह रहा है कि हदीस ज़ईफ़ है, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि इसको कोई अगर ज़ईफ़ कहे वो खुद ज़ईफ़ है। चुनांचे वो जज जो था वो दंग रह गया। वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ, एक तरफ उसको जो शौहर था वही बैठा हुआ था। जज ने कहा तुमने क्यों कहा ये हदीस ज़ईफ़ है? इमाम गज़ाली ने लिखा। इमाम गज़ाली ने नहीं लिखा, इमाम गज़ाली ने साहब लिखा ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, इस हदीस को ज़ईफ़ कहने वाला ज़ईफ़ है। अदालत की तुमने तौहीन की, इसलिए तुम्हारी एक डिग्री कम हो गई, तुम झूठ हो, झूठी बात कर रहे हो। इमाम शाफ़ी ने ये कहा है तो इमाम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा फला सफ़ा खोलो, फला सतर खोलो। देखा, देखिए इमाम शाफ़ी ने क्या लिखा है।
तो इमाम शाफी ने लिखा है तवातुर के साथ ये हदीस कवी है, ज़ईफ नहीं है। क़यामत तक आने वाले जितने उलमा हैं, अगर कोई भी इसको ज़ईफ समझे वो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे। जज ने कहा हो बड़े मियाँ आगे आ जाओ। वो चारों जजों ने वहाँ अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह को कहा तुम आगे आ जाओ। आगे बुलाया, आगे बिठाया, इकराम किया। और इकराम फिर जज ने पूछा मिर्ज़ाइयों से, वो जो वकील आया था मिस्र से, बहुत पैसे दिए थे उसको, ये कहा आपने झूठ क्यों बोला? यूँ कहा हमारे समझने में गलती। वो जवाब दे रहा है, उसे वो जवाब क्या दे रहा है? मेरे समझने में गलती हुई। जज कहता है इतनी बड़ी चीज़ समझने में गलती हुई, इतनी बड़ी चीज़ कि सब कह रहे हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा और तू साबित कर रहा है कि हुजूर के बाद भी नबी आएगा। इतने इसलिए मैं फैसला करता हूँ। वो जज जो था अंग्रेज़ जज था, वो बड़ा था, जैसे सिख जज था, जो बेंच थी उनमें सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया ये झूठे हैं। और उन्होंने कहा कि ये इस लड़की का निकाह इस लड़के के साथ नहीं हो सकता। मुक़द्दमा भावलपुर किताबचा है, ये देखना। ये जितने भी कादियान के करीब लुधियाना है, लुधियाना कादियान के करीब है, तो वहाँ मौलाना अब्दुल रशीद लुधियानवी थे रहमतुल्लाह, रशीद अहमद लुधियानी बड़े उलमा में गुजरे हैं माशाअल्लाह। तो सबसे पहले उन लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई ये लोग जो है हम में से नहीं है। कोई ये कहे वो एक लड़की की बरकत है ये। सबसे पहले उन लोगों ने जो कुफ्र का फतवा लगाया लुधियाना, बाद में देवबंद खड़ा हुआ, क्योंकि देवबंद दूर है, देवबंद लुधियाना से दूर है, कादियान से दूर है, वो मिला हुआ है। तो उन्होंने जो है अब जज ने जो है फैसला किया और फैसला करके मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ऐसा, बल्कि वो मुक़द्दमा यानी भावलपुर में लिखा हुआ है कि पूछा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से, भाई मैं जज हूँ, लंदन का रहने वाला हूँ, और मैंने अब बड़े बड़े मसले मैंने देखे हल किए हैं मैंने, और लेकिन तुम्हारा जैसा हाफजा मैंने किसी का नहीं देखा, ये क्या चीज़ है तुम्हारे साथ? तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रो दिए और यूँ कहा हम अल्लाह के कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह ताला कभी कभी अपने कमज़ोर बंदू से भी दीन का काम ले लेता है। तवाज़ुअन कहा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, तवाज़ुअन ये बात कही कि अल्लाह के कमज़ोर बंदे हैं। मैंने जब सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत यानी आखिरी नबी नहीं मानता है, इसे भी कौम दुनिया में है, तो मैं ख़ुद मजबूरन आया कि चलो मैं आता हूँ, मैं ख़ुद, इसलिए हो सकता है कि ये लोग शायद मुकाबला न कर सकें। ये जितने हमारे उलमा थे ये दंग रह गए कि हज़रत की बीमारी में सफ़ा भी याद है और उनको सतर भी याद है, और फिर उस लड़के का छूटा किया कि भाई तुम इसके साथ नहीं रह सकती। फिर सारे उलमा खड़े हुए और अब तक उलमा जो है वो फतवे दे रहे हैं, अब तक जो है वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो लड़कियां काम नहीं करती हैं और हमारे उलमा ने भी काम किया। अल्लाह ताला उनके हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवटू अल्लाह उन्हें आराम नसीब करे, उनकी हड्डी हड्डी को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। यहाँ तशरीफ़ लाए मौलाना, तो उलमा सारे के सारे मिलने गए। तो भाई हज़रत क्या हुआ? यूँ कहा अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मुझे उम्मीद है मैंने ये जो कुर्बानी दी है इस पर हशर के मैदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश करेंगे कि तूने बहुत बड़ा काम किया, वरना उम्मत में हालात आते। वो एक लड़की जमी हुई, मैं नहीं जाऊंगी जब तक कोर्ट फैसला ना करे, चाहे मेरे बच्चे जावे रहे, कुछ भी माल मिले न मिले कुछ भी नहीं, मुझे इसका फैसला जो है उलमा की तरफ से चाहिए और कोर्ट की तरफ से चाहिए। अपने दीन पर जमी रही, याद रखना दीन पर जमने वाला ही कामयाब होता है। जैसे उम्मे हकीम जमी रही, हाँ वो जमी रही, फातिमा जमी रही, मार भी खाई हज़रत उमर के हाथ से, लेकिन जमी रही ना, मैं तो जमी रहूँगी, मैं मेरा दीन नहीं छोड़ूंगी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस किस्म के किस्से सुनाते थे और किस्से सुनाकर कहते थे कि भाई मैं जो है दुनिया में रहूं न रहूं लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ूंगी। एक अल्लाह का हुक्म का पूरा कर लेना, सातों आसमान और ज़मीन के ख़जाने हाथ में आ जाएं उससे ज़्यादा कीमती है, और एक अल्लाह का हुक्म का तोड़ देना सातों आसमान और ज़मीन के टूट जाने से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मामला हुआ इक्रिमा का, वो जमे रहे। हज़रत उमर ने कहा अरे तुम कहाँ जान दोगे अल्लाह के रास्ते में? नहीं हम ए इब्ने हंतमा, हज़रत इक्रिमा ने कहा या इब्ने हंतमा, ओ हंतमा के बेटे मैं भी अल्लाह के रास्ते में जान दूंगा, मेरा बेटा अब्दुर्रहमान भी जान देगा, फला भी जान देगा। ये कहकर ये लोग मक्का आए जितने चौधरी गए थे, और हज़रत इक्रिमा ने कहा कि अब मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, अब मैं मक्का मुकर्रमा छोड़ रहा हूँ,
अब मैं जो है दीन को फैलाने जा रहा हूँ, मेरे साथ जो चलना चाहे चले। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुमले आरज़ कर रहा हूँ। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ये जुमले कहते थे भरे मजमू में, मैं अब मक्का छोड़ रहा हूँ और अब मैं अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद के लिए निकल रहा हूँ, मेरे साथ जो चलना हो चले। चुनांचे चौधरी थे मक्का के, 80 घराने चले इनके साथ, 80 घराने मक्का के। भी मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। जब ये मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए तो उनके साथ वो छोटा बच्चा भी निकला है जो दूध छोड़कर ग़िज़ा की तरफ चल रहा था। ये मैंने मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये जुमला 100 नहीं 200 मरतबा सुना होगा बयानात में, कि उनके साथ वो बच्चा भी निकला जो दूध छोड़कर ग़िज़ा की तरफ चल रहा था। मक्का मुकर्रमा को जब छोड़ने लगे तो किताबों में ये भी लिखा है कि वहीं पर खड़े रहे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे और मक्का की तरफ खड़े रहकर दुआ की थी, ए मक्का मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, ए अल्लाह का घर मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, ए ज़मज़म मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, ए हजर अस्वद मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, ए हतीम मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, और ए मुल्तज़म मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, तेरे ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत है। इसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा है, वादी फारा के फिर हर ज़र्रे को चमका दे। वादी फारा ये मक्का की वादी को कहते हैं, वादी फारा के फिर हर ज़र्रे को चमका दे। मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है लेकिन तेरे पड़ोसी मुझे रहने नहीं देते। यही जुमला इक्रिमा ने भी कहा कि मैं अब तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा बाप की प्रॉपर्टी यहाँ है। अबू जहल तो सेठिया था ना मक्का का, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ है, सब कुछ मेरा यहाँ है, लेकिन मैं अब तुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैं अल्लाह के दीन के लिए भी यहाँ से जा रहा हूँ। उम्मे हकीम भी साथ थी, वो बच्चा भी था जो दूध छोड़कर ग़िज़ा की तरफ चल रहे थे, और ये लोग होते हुए मदीना से चूँकि गुजरना था। हज़रत उमर ने कहा था अगर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जान देनी है तो खालिद इब्न वलीद फला जगह काम कर रहे हैं, वहाँ जाकर जान दे दो। तो मदीना से गुजरे, फिर से हज़रत उमर से मिलने नहीं गए, किताबों में लिखा है। और ये कहा इब्न हंतमा से कहना हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। इब्न हंतमा कहा, इब्न हंतमा से कहना हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। चुनांचे वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद खालिद इब्न वलीद को पता चला कि जनरल आए हैं सारे के सारे। अरे ये भी कमांडर इन चीफ, ये भी कमांडर इन चीफ, ये भी और इक्रिमा तो मारूफ थे। तो खालिद इब्न वलीद ने कहा आप फला मोर्चा संभालो, आप फला मोर्चा संभालो। इक्रिमा ने कहा कि नहीं, आज मैं कमांडर इन चीफ बनकर नहीं आया, आज मैं अदना से अदना जंगजू बनकर आया हूँ, अदना से अदना सिपाही बनकर आया हूँ। आप तो मुझे कह दो कि कहाँ जाना है, वहाँ जाकर मैं अल्लाह के रास्ते में जान दे दूँ। चुनांचे खालिद इब्न वलीद ने इशारा किया इस तरफ जाओ। चुनांचे वो गए और एक जुमला कहा इक्रिमा ने, अयन अब्दुर्रहमान इब्न इक्रिमा, इनका बेटा था अब्दुर्रहमान, अयन अब्दुर्रहमान इब्न इक्रिमा, कहाँ है मेरा बेटा। वो दोनों को दोनों गए। थोड़ी देर में खबर आई कि इक्रिमा कद कुतिल व इब्नु अब्दुर्रहमान कद कुतिल, कि भाई ये भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया। खालिद इब्न वलीद ने जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ, खालिद इब्न वलीद ने दोनों के सर मंगवाए। थोड़ी थोड़ी जान थी, ये भी रिवायत में मेरे अब्बा से मैंने 12 सुना। एक का सर अपनी पिंडली पर रखा और एक का सर अपनी रान पे रखा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे। और एक जुमला खालिद इब्न वलीद कह रहे थे, अयना इब्न हंतमा, इब्न हंतमा कहाँ है। वो कहता था कि अबू जहल का ख़ानदान जान नहीं देगा। आज बाप भी जान दे रहा है, बेटा भी जान दे रहा है, वो भी जान दे रहा है, वो भी जान दे रहा है। शहीद हो गए वहाँ लड़के बीवी की सबात कदमी पर। अल्लाह ताला ने काम लिया। जब सारा मामला ख़त्म हो गया, ये काफिला वापस लौटा मदीना मुनव्वरा। तो हज़रत उमर ने सबसे पहले सवाल किया, वो अबू जहल के ख़ानदान का क्या हाल है। भेजा था ना। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा, क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाह मुक़बिलन गैर मुदबिर। ये जुमला कहा, क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाह मुक़बिलन गैर मुदबिर व इब्नु अब्दुर्रहमान क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाह मुक़बिलन गैर मुदबिर। यानी इन्हें जो नेज़े लगे हैं पीठ पर नहीं लगे हैं, छातियों पर लगे हैं। मुक़बिलन गैर मुदबिर, मुक़बिलन गैर मुदबिर। तो फिर अब ये हज़रत उमर ने कहा, भाई मिंबर में बैठकर थोड़ी सी कारगुजारी बयान करो। चुनांचे खालिद इब्न वलीद ने कारगुजारी बयान की। जब कारगुजारी बयान कर रहे थे मस्जिद नबी में, पूरी मस्जिद नबी रो रही थी कि देखो अल्लाह जब काम लेने पर आता है। हुजूर का ख्वाब कैसा पूरा हुआ कि अबू जहल और उसके लिए कुछ शाखें हैं जो जन्नत में है।
आखिर में हज़रत उमर ने एक जुमला कहा, भाई वो जो छोटा बच्चा था जो दूध छोड़कर ग़िज़ा की तरफ चल रहा था, उस बच्चे का क्या हुआ? एक लड़का एक लड़की रह गए बच्चों में, एक लड़का एक लड़की उन्हें ख़ानदान में। तो कहा कि वो दोनों बच गए हैं, दोनों को हम लेकर आए हैं मदीना में। तो कहा कहाँ है वो? चुनांचे बुलवाया गया दोनों को, और दोनों को बुलाकर हज़रत उमर बहुत रोए। यूँ कहा अल्लाह जिससे काम लेता, मैं कहता था अबू जहल के बेटा कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला का फज़लुल्लाह युती मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे फजल कबीर दे दे, अल्लाह जिसे चाहे फजल अजीम दे दे, अल्लाह जिसे चाहे फजल करीम दे दे, अल्लाह जिसे चाहे फौज कबीर दे दे, अल्लाह जिसे चाहे फौज अजीम दे दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। ये सारे अलग अलग जुमले कुरान में मिलते हैं, फजल अजीम, फजल करीम, अजर कबीर। ये इंशाल्लाह रियाज़ुत तफसीर में इसकी तशरीह लिखूंगा कि अजर करीम का क्या मतलब है और अजर कबीर का क्या मतलब है, फजल अजीम का क्या मतलब है और फजल करीम का क्या मतलब है, फजल कबीर का क्या मतलब है। ये कहा ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। दो बच्चे मंगवाए गए, लड़का और लड़की, दोनों छोटे थे। हज़रत उमर ने दोनों के हाथों पर जो है, दोनों के सरों पर हाथ फेरे और हज़रत उमर बहुत रोए और ये कहा उठा कर यूँ सबको दिखाया, ये दोनों के दोनों इस्लाम के बच्चे हैं, यानी इनका खर्चा बैतुल माल में से पूरा किया जाएगा और मैं इन दोनों की मंगनी अभी से कर देता हूँ। मैं जिंदा रहा, ये बड़े हुए, दोनों का निकाह मैं कराऊंगा और अगर जो है और उनका खर्चा भी मैं करूँगा, उनके घर का सबका मैं इंतज़ाम करूँगा। और अगर मैं मर गया तो मेरे बाद के आने वाले जो खुलफा हैं मैं उनको वसीयत करता हूँ कि जब जो मैंने हुक्म किया है उस हुक्म के एतबार से इन बच्चों का ख्याल रखना। और रोते रहे या हज़रत उमर, ये मेरे वालिद साहब सुनाते थे और यही बात मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी बयान करते थे। उनके बयान में यही चीज़ मिलती है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। चुनांचे मुक़द्दर का क्या कहना कि दौर फारूक में ही उस लड़के का भी इंतकाल हो गया और उस लड़की का भी इंतकाल हो गया। पूरा ख़ानदान अल्लाह के रास्ते में जान दे दी। ये है कि अभी शाखे जन्नत में है, टहनियाँ टहनी के, आप इकरिमा ये भी टहनी, उसका बेटा अब्दुर्रहमान ये भी टहनी, ये बच्चे के ये भी टहनी, दूसरा ये भी टहनी। फिर उम्मे हकीम का क्या हुआ? ये तो जवान थी, बीवी है इसकी, अबू जहल की बहू। वो किस्सा इंशाअल्लाह मैं कल पूरा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वरासत से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल आप लोगों को बताने हैं। वरासत की अहमियत के सिलसिले में आपने काफ़ी बयानात और मज़ामीन पढ़े होंगे, बयानात सुने भी होंगे कि जितने अहकामात हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इजमालन बयान किए हैं और वरासत एक अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा हुक्म है कि उसकी काफ़ी तफसीलात अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उतारी है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के ज़रिए और बाद के फ़ुक़हा ने फिर उसकी और तफसीलात उसकी बयान की है। तो वरासत से मुताल्लिक़ कुछ बातें हमारे सामने आ जाए। एक बात तो ये ध्यान में रखिए कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो हमारी शरीयत का ये हुस्न और इत्तिदाल है कि ज़िंदगी में भी शरीयत ने अहकामात दिए हैं और मौत के बाद के भी कुछ अहकामात हैं। चुनांचे जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद के जो अहकामात हैं उनमें से एक हुक्म वरासत भी है। वरासत के सिलसिले में इतना ये ध्यान में रखिए कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसके छोड़े हुए तरका कहता है कि उसने जो भी चीज़ें छोड़ी है उसके छोड़े हुए तरके से बितरतीब 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। बितरतीब सबसे पहला हक़ तो ये मुताल्लिक़ होता है कि उसकी तजहीज़ तकफ़ीन के अंदर उसका पैसा इस्तेमाल किया जाए। तजहीज़ और तकफ़ीन के लिए तो बेहतर ये है कि करीबी रिश्तेदार इसके लिए कोशिश करे, लेकिन अगर करीबी रिश्तेदारों ने कोशिश नहीं की तो जो मरहूम है उसके माल में से सबसे पहले उसकी तजहीज़ तकफ़ीन वग़ैरह में उसका पैसा इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद बचे तो फिर उसके बाद देखा जाए कि इस मरहूम के ज़िम्मे कोई कर्ज़ा है या नहीं। अगर कर्ज़ा है तो उसके माल में से उसका कर्ज़ा अदा किया जाए, ये दूसरा हक़ है। कर्ज़ा जो है ना ये 2 तरह का होता है, एक अल्लाह का कर्ज़ा है और एक बंदों का कर्ज़ा है। बंदों का कर्ज़ा तो ये है कि किसी से पैसा लिया था वो देना है, या किसी से माल दिया था उसका पेमेंट देना है, वग़ैरह वग़ैरह, इसकी जो तफसीलात है कर्ज़े की।
और अल्लाह के कर्ज़े के अंदर ये आता है कि उस साल उसने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली थी, या उसने कोई नज़र मानी थी, मन्नत मानी थी और वो मन्नत पूरी नहीं कर पाया था, तो इस किस्म के जो कर्ज़े हैं ये अल्लाह के कर्ज़े हैं। तो चाहे बंदों का कर्ज़ा हो या अल्लाह का कोई कर्ज़ा उसके ज़िम्मे हो, तो उसके माल से दूसरा हक़ ये मुताल्लिक़ है कि उसका कर्ज़ा अदा किया जाए। कर्ज़े की अदायगी के बाद फिर यह देखा जाए कि उसने अपने माल से मुताल्लिक़ कुछ वसीयत की है या नहीं। अगर वसीयत की है तो फिर 1/3 जितना तरका उसने छोड़ा है उसके 1/3 माल में से उसकी वसीयत को नाफिज़ किया जाए। जैसे उसने वसीयत से मुताल्लिक़ बता दूं कि एक हदीस है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी इंसान के ऊपर 2 या 3 रातें भी ऐसी न गुज़रे कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई न हो। तो इस वसीयत के लिखने का क्या मतलब है? इस वसीयत के लिखने का मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी में कोई नमाज़ छूटी है तो उसे इंसान लिख ले, कोई रोज़ा छूटा है उसे लिख ले, हज वाजिब फ़र्ज़ था हज अदा नहीं कर सका उसे लिख ले, या किसी का कुछ लेना देना है उसे लिख ले। यानी इंसान के ज़िम्मे जितने वाजिबी हुकूक़ हैं, चाहे अल्लाह से मुताल्लिक़, चाहे अल्लाह के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हो या बंदों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हो, वो उसके पास लिखे हुए रहने चाहिए ताकि उसके इंतकाल के बाद उसके माल में से उसके हुकूक़ की अदायगी और उसके कर्ज़ों की अदायगी की जा सके। ये है असल वसीयत के लिखने का मतलब। लोग जो है ना वसीयत का ये मतलब नहीं समझते और दूसरी चीज़ों की वसीयत करते रहते हैं। बहुत सी वसीयत तो गैर शरई होती है। खैर वसीयत का बाब काफ़ी लंबा है, यहाँ वसीयत का लफ्ज़ आ गया इसलिए इसकी थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी। बहुत से लोग वसीयत करते हैं कि भाई मेरी नमाज जनाजा फ़ला पढ़ाए, या इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये जायज़ वसीयतों में है, वाजिब और ज़रूरी वसीयतों में नहीं है। ये तीसरा हक़ है वसीयत का। वसीयत अगर नहीं की है या वसीयत की थी तो उसके वसीयत के निफाज के बाद अब जो बचा है तो अब यहाँ पे वरासत तकसीम होगी। तो वरासत का जो हक़ है ये चौथे नंबर पर आता है। लोग जो है आम तौर पर ऐसा करते हैं कि मरहूम के ज़िम्मे कर्ज़ा, उसका कोई फ़िक्र नहीं, उसने कोई वसीयत की है उसकी कोई फ़िक्र नहीं, इन चीज़ों की फ़िक्र के बग़ैर डायरेक्ट ही माल तकसीम कर देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब वरासत की जो तफसीलात है वो तो वारिसीन की अलग अलग तादाद होती है, अलग अलग कैफियत होती है, इसके हिसाब से इसके मसाइल बहुत पेचीदा भी है और बहुत लंबे भी है, इसलिए उस तफसील के अंदर नहीं जाना है। वरासत से मुताल्लिक़ दूसरी ये बात ध्यान में रखिए कि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर एक ये चीज़ भी फैली हुई है कि लड़कों को वसीयत मिलेगी, लड़कियों को वसीयत नहीं मिलेगी। ये जो तसव्वुर आया है वो इस बुनियाद पर आया है कि भाई लड़कियों की शादी में हमको जो देना था जहेज़ वो हमने दे दिया, अब जो जहेज़ दे दिया तो अब वसीयत कर देने की हमको ज़रूरत नहीं है, बहुत से मीरास देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहेज़ के अंदर हमने इनको माल दे दिया है या जो देना था वो हमने दे दिया, अब इनको मीरास देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मसाइल ऐसे आते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई हमने तो लड़कियों को कुछ नहीं दिया है या बहनों को कुछ नहीं दिया है। भाई क्यों नहीं दिया? इनकी शादी करवा दी, इनकी शादी में ज़ेवर दे दिया, ये चीज़ें दे दी हमने। तो जहेज़ की लानत को ख़त्म करो और मीरास के हुक्म और सुन्नत को ज़िंदा करो तो मुआशरे के अंदर अमन आएगा। मीरास ज़रूरी है, जहेज़ ज़रूरी नहीं है, इसलिए जहेज़ को ख़त्म करो और मीरास को ज़िंदा करो। मीरास से मुताल्लिक़ तीसरा हुक्म ये भी ध्यान में रखिए कि मीरास की तक़सीम के सिलसिले में एक तीसरी चीज़ ये भी आती है कि किसी इंसान ने दुनिया के अंदर किसी कंपनी के अंदर मुलाजमत की या हुकूमत की किसी हुकूमत के किसी ओहदे पर उसने काम किया, तो जब ये इंसान रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट होने के बाद उसको पेंशन मिलती है और ग्रेजुएटी मिलती है। ग्रेजुएटी और पेंशन का मतलब ये है कि इंसान ने 40 साल तक 50 साल तक मेहनत की है, मजदूरी की है, तो खुश होकर कंपनी है या हुकूमत है ये इसको कुछ देती है। ये जो देती है ये उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं होता, उसकी मेहनत की उजरत नहीं होती, बल्कि वो उस कंपनी और हुकूमत की तरफ से एक इनाम होता है जो उसको दिया जाता है, वो एक इनाम है। अब ये इनाम जो है ना वो 2 तरह का होता है। एक तो ये है कि जब इंसान रिटायरमेंट होता है तो उसी वक्त में कुछ रकम उसको दे दी जाती है, उसको तो ग्रेजुएटी कहते हैं, और एक रकम वो होती है जो महीना महीना उसको मिलती रहती है। और उसका अगर इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद में उसका कुछ कानून होता है कि इसका इंतकाल हो गया तो इसके इंतकाल के बाद उसकी बीवी को मिलेगी पेंशन, बीवी नहीं है तो उसकी वो औरत बच्ची को मिलेगी जिसकी शादी नहीं हुई या तलाक़ हो गई है, ये कानून है।
तो ये ध्यान में रखिए कि ग्रेजुएटी तो उसी वक्त इंसान को मिल जाती है तो इंसान उसका मालिक हो गया, लिहाजा उसके इंतकाल के वक्त में ग्रेजुएटी की जो रकम होगी तो वो तो वरासत में तकसीम होगी। लेकिन पेंशन की जो रकम है ये पेंशन की रकम वरासत में तकसीम नहीं होगी, बल्कि कानून के तहत में जिसका नाम है सिर्फ उसी को मिलेगी। जैसे इंसान का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के बाद कानून है कि भाई उसकी बीवी को मिलेगी, तो इस पेंशन के हकदार सिर्फ बीवी है, इस पेंशन के पैसों के अंदर वरासत तकसीम नहीं होगी। इसलिए कि ये मुआवजा नहीं है, बल्कि ये उस कंपनी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से एक इनाम है जो ज़िंदगी भर इसको मिलेगा और इसके बाद फिर उसकी बीवी वगैरह जिसको भी नहीं मिलेगा। वरासत से मुताल्लिक़ चौथा मसला ये है कि ज़िंदगी में इंसान अपनी कोई भी चीज़ किसी भी वारिस के नाम पे करता है, जैसे बेटे के नाम पे किया या बहू के नाम पे किया या बीवी के नाम पे किया, तो नाम पे करने का बहुत से लोग मतलब ये समझते हैं कि हम मालिक बन गए। हालांकि नाम पर इंसान करता है किसी कानूनी मजबूरी की वजह से। कानूनी मजबूरी की वजह से अगर नाम पे किया है और बाकायदा मालिक बनाने का जो तसव्वुर है वो नहीं है, तो फिर उस चीज़ की भी वरासत तकसीम होगी। सिर्फ नाम पे करने से वो चीज़ जिसके नाम पे की है उसकी मिल्कियत नहीं हो जाती है। वरासत से मुताल्लिक़ एक मसला ये भी होता है कि बहुत से लोग जो है वो शादी के वक्त में बीवी का जो मेहर होता है वो अदा नहीं करते हैं और वो उनके ज़िम्मे बाकी रह जाता है, पूरी ज़िंदगी अदा नहीं करते। बहुत ताज्जुब होता है और मजमे में लोगों को दिखाने के लिए इतनी बड़ी रकम मेहर के मुकर्रर की जाती है। बहुत से मरतबा ये होता है कि भाई इंसान की हैसियत नहीं है इतनी बड़ी रकम, तो वो लोगों को दिखाने के लिए बाद में उसका 1 रुपया भी अदा नहीं किया जाता है। अब अगर इसी हाल में मेहर की रकम अदा नहीं की गई थी, या तो बीवी का इंतकाल हो गया या शौहर का इंतकाल हो गया, तो अगर शौहर का इंतकाल हो गया है तो फिर ये मेहर की रकम शौहर के ज़िम्मे कर्ज़ थी, इसलिए कर्ज़ उसके माल में से सबसे पहले ये कर्ज़ अदा किया जाएगा और उसकी बीवी को मेहर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो बचेगा वो शौहर के माल तकसीम होगा। और अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो चूँकि बीवी का कर्ज़ा शौहर के ज़िम्मे है तो ये कर्ज़ा शौहर से लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा बीवी के ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ है तो पहले वो कर्ज़ अदा किया जाए, और अगर कर्ज़ नहीं है तो फिर बीवी के जो वरसा है शरई उन वरसा के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। बस ये कुछ मसाइल थे मीरास से मुतालिक। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक दुआ पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लीजिए। आज मैंने व्हाट्सएप पर वीडियो भी भेजा है, वो दुआ भी भेजी है, लेकिन उसका किस्सा पूरा मैं बयान नहीं कर सकता व्हाट्सएप के ऊपर, इसलिए मैं अभी उसका किस्सा बयान करता हूँ। पहले दुआ पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाहि आला साबिग़ निअमिल्लाह। जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहे तो रिवायत में यह है कि ये जुमला अगर कह दे तो गोया क्या उसने अल्लाह का शुक्र का हक़ अदा कर दिया। बैहक़ी में है और कंज़ुल उम्माल में ये रिवायत मौजूद है। किस्सा ये होता है कि नहीं आते, अगर ये लोग सही सलामत वापस आ जाएं तो मैं अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा करूँगा कि उसका शुक्र का हक़ अदा हो जाएगा। ये आपने सबके सामने कहा मस्जिद नबवी में कि ये लोग जा रहे हैं, अगर ये लोग वापस आ गए सही सलामत, मैं अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा करूँगा कि उसका शुक्र का हक़ अदा हो जाएगा। साहबा ने सुन लिया, वो जमात चली गई। कुछ महीनों के बाद जमात सही सलामत वापस आ गई। अब साहबा इंतज़ार में थे कि भी वो शुक्र के कौन से जुमले हैं, हुज़ूर ने वादा किया था। पूछते हुए शर्माते थे। दिन गुजरने लगे तो फिर साहबा ने हिम्मत करके पूछा, हज़रत आपने वादा किया था कि जमात सही सलामत वापस आ जाएगी, तो मैं अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा करूँगा कि उसका शुक्र का हक़ अदा हो जाएगा। आपने तो हमें बताया नहीं। तो आपने कहा, वाह भाई, मैंने वो शुक्र अदा कर दिया, तुमने सुना नहीं तो मैं क्या करूँ, तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करूँ। तो साहबा ने कहा कि हज़रत फिर से भी बता दीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहा, पढ़ लो मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि अला साबिग़ निअमिल्लाह।
आज जो है व्हाट्सएप का जो हमारा सबक चलता है उसमें वीडियो बनाकर मैंने पढ़वा भी दिया है और मैंने जो है ये इमेजेस बनाकर भेज भी दिया है। इसलिए कभी कभी इसे मांगते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता रहे। दूसरा ये जहेज़ की लानत ख़त्म कीजिए और मिरास दीजिए। जहेज़ देना कोई ज़रूरी नहीं है। मौलाना यूनुस पुना रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा सुनाते थे कि एक बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया, 90 साल की उम्र थी और उनकी बुढ़िया जो है वो 85 साल की थी। मौलाना यूनुस पुना वाले सुनाते थे जब बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया तो लोग आए, अरे बड़ी अम्मी ये बुढ़ा तो मर गया और तू जो है उसका मेहर माफ़ कर दे। तो बुढ़ी आई और कहा, अरे जा माफ़ कर दिया, ज़िंदगी में तो दिया नहीं, मरने के बाद क्या देगा ये। मौलाना पुना वाले सुनाते थे, वो अपने ढंग में ज़रा हंसते भी थे ना, अरे बुढ़े माफ़ कर दिया, जा तुझे ज़िंदगी में तो दिया नहीं मेरा मेहर, और जो है मरने के बाद क्या देगा। आजकल लोगों को ज़रा ठाठ मारने का बहुत शौक़ होता है। शोबाजी 2 लाख रुपया मेहर, मेहर फातमी, और जो है कहा 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, ताकि मजमे को पता चले अरे कितना मालदार है। देता बेता कुछ नहीं है, देंगे बाद में दूंगा। बात वो बेचारी लड़की होती है, बेचारी बीवी होती है। कई होंगे जो बयान सुन रहे हैं ना, कई होंगे जिन्होंने अपनी बीवी को मेहर दिया नहीं। इतना मेहर तय करोगे भी तुम कम से कम दे सको, वो तो उसका हक है, वो तो बीवी का हक है। आप समझे ना, इतना कम मेहर भी नहीं देना, कुछ भी नहीं, बस ज़्यादा मेहर दो, अच्छा मेहर दो। हारून रशीद जितना मेहर तो मैं नहीं कहता कि जुबैदा को उसने इतना मेहर दिया था कि उसने नेहरू जुबैदा बना दी उससे। हारून रशीद ने वो चादर वाली जो लड़की का किस्सा मैंने बयान किया था, वो मेहर में वो चादर मिली थी उसको। अब वो तो बड़े बड़े लोग थे, लेकिन भाई मेहर नहीं दिया है तो दे दो, पोटली दे दो उसको, वरना अशर के मैदान में मकरूज बनकर तुम खड़े रहोगे। वो तो उसका हक है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु। बिस्मिल्लाहि अला दीनिना, बिस्मिल्लाहि अला दुनियाना, बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही अज़ा, बिस्मिल्लाहिल काफ़ी, बिस्मिल्लाहिल मुआफ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्ज़िद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत। अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब व अज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअल मुस्लिमीन वंसुर इबादकल मुवह्हिदीन फ़ी कुल्लि अर्द वंसुर इबादकल मुवह्हिदीन फ़ी कुल्लि अर्दिन युज़करु फ़ीहा इस्मुक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़निना बिहलालिका अन हरामिक व बिताअतिका अन मासियतिक व बिफ़ज़लिका व जूदिका व करमिका अम्मन सिवाक वरहमना रहमतन तुग़नीना बिहा अन रहमतिन मन सिवाक या अक्रमल अक्रमीन। आतिना वला तहरिमना, अक्रिमना वला तुहिन्ना, ज़िदना वला तनक़ुसना, आतिरना वला तु'थिर अलैना, उमकुर लना वला तमकुर अलैना, आइन्ना वला तुइन अलैना, उनसुरना वला तंसुर अलैना, उनसुरना अला अनफुसिना, रुद्दना इला दीनिका रद्दन जमीला या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन बैनि अयदीना व मिन खल्फ़िना व अन अयमानिना व अन शमाइलिना व मिन फ़ौक़िना व नऊज़ु बिअज़मतिका अन नुग़ताल मिन तहतिना या मुंज़िलल बरकात, या मुंज़िलल बरकात। बारिक लना फ़ी आबाइना व उम्महातिना व जमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या मुअतिक़र रिक़ाब, आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व मन कान लहु हक़्क़ुन अलैना
व जमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका या रब्बना समीउन करीबुम मुजीबुद दाअवात या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन अल्लाहुम्मा अहयिना मुस्लिमीन व अमितना मुस्लिमीन वहशुरना मअल कौमिस सालिहीन या हादियद्दाल्लीन एहदि शबाबल मुस्लिमीन व बनातिल मुस्लिमीन वहफ़ज़ निसाअल मुस्लिमीन मिन शर्रि खल्क़िका अजमाइन अल्लाहुम्मा अल्तुफ़ बिना फ़ी क़दाइका व क़दरिका लुत्फ़न यलीक़ु बिकरमिका या अकरमल अकरमीन या दल जलाल वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह जब तक सूरज उगता रहे तेरे नबी के दीन को दुनिया में फैला दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ तेरी हवाएं पहुँचती हैं वहाँ पर तेरे दीन को फैला दे, कुरान को पहुँचा दे, ईमान की हवाओं को पहुँचा दे। जहाँ जहाँ पानी पहुँचता है वहाँ पर भी हिदायत को फैला दे। ए अल्लाह हमें फ़ज़ल कबीर अता फ़रमा, हमें फ़ज़ल अज़ीम अता फ़रमा, हमें फ़ौज़ कबीर अता फ़रमा, हमें फ़ौज़ अज़ीम अता फ़रमा, हमें अजर कबीर अता फ़रमा, हमें अजर करीम अता फ़रमा। ए अल्लाह ये तेरा फ़ज़ल की आयत है जो तूने कुरान में कही है। कहीं तूने फ़ज़ल कबीर कहा है, कहीं फ़ज़ल अज़ीम कहा है, कहीं अजर करीम कहा है, कहीं अजर कबीर कहा है। ए अल्लाह ये जितनी भी उजूर की आयतें तूने बयान की हैं वो सारे के सारे उजूर तू हमें अता फ़रमा। कुरान का नूर हमें अता फ़रमा। कुरान तेरा दस्तरखान है, इससे फ़ायदा उठाने की तो हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह यह रमज़ान का चमन है, यह रमज़ान का बाग है और ये बेहतरीन चमन हमारे पास आया है, गुलशन आया है हमारे पास। ए अल्लाह इस चमन से फ़ायदा उठाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों को भी कुरान से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुरादे हों आप जानते हैं, आपके बंदे बंदियाँ जानती हैं। आफ़ियत से उन सब के जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए पहाड़ों के वज़नों को जानने वाले, ए समंदरों के पैमाने को जानने वाले, ए हवाओं के रुखों को मुकर्रर करने वाले, ए कव्वे के बच्चे को उसके घोंसले में रोज़ी पहुँचाने वाले, जब भी दुनिया से जाने का वक्त आए कमाल ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। ए अल्लाह वो मरगूबात, वो महबूबात जिसके लेने का हम इरादा करते हैं मगर आप हमें देना नहीं चाहते, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे, उस गली में आना जाना ख़त्म फरमा दे। और वो मरगूबात, वो महबूबात जिसके लेने का हम इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, आफियत के साथ उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और उस गली में आना जाना हम सब के लिए आसान फरमा। ए वो पाक ज़ात, रात का अंधेरा भी तेरी तस्वीर बयान करता है, दिन का उजाला भी तेरी तस्वीर बयान करता है। हम गुनहगारों को तुम माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, ये भी तेज़ी के साथ रवाना हुआ। ए अल्लाह हमें वो बदबख्त इंसान मत बनाना कि हशर का मैदान में कहीं ये न कह दिया जाए सिवाय भूख और प्यास के तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है। ए अल्लाह इस महीने को हमारे लिए खैर और बरकत का मामला फरमाना। ए अल्लाह हमारा दीन संवार दे जिसमें हमारे हर काम की हिफाजत है। ए अल्लाह हमारा दीन संवार दे जिसमें हमारे हर काम की हिफाजत है। ए अल्लाह तू जिसे दूर कर दे उसे कोई करीब नहीं कर सकता और तू जिसे करीब कर दे उसे कोई दूर नहीं कर सकता। हमें तुझसे करीब फरमा दे। ए अल्लाह हमें ऐसा ईमान अता फरमा कि उसके बाद कुफ्र न हो, हमें ऐसे हिदायत दे कि उसके बाद गुमराही न हो, हमें ऐसे इज्जत दे कि उसके बाद जिल्लत न हो, हमें ऐसा तेरा कुर्ब दे कि उसके बाद तुझसे दूरी न हो और हमें तेरी बड़ी बड़ी जन्नतों में दाखिल फरमा। हशर के मैदान में एक तरफ जन्नत महक रही होगी और अपनी खुशबुएं फैला रही होगी और एक तरफ जहन्नम दहक रही होगी और वो अपने लोगों का लुक़मा बना रही होगी। ए अल्लाह जन्नत की खुशबुएं तो हमें सुंघवाना, किताबों में पढ़ा है जन्नत महक रही होगी और खुशबुएं लोग सूंघेंगे, जहाँ नेक लोग खुशबू सूंघेंगे और उसके तरफ दौड़ पड़ेंगे। अरे खुशबू कहाँ से आ रही, अरे खुशबू कहाँ से आ रही।
काफले के काफले जन्नत की तरफ जाएंगे। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। कहा जाएगा कि जितने के दीनदार लोग हैं, दीनदार मर्द, दीनदार औरतें, सारे के सारे जत्थे बनाकर और सारे के सारे जोड़ियां बनाकर अल्लाह फरिश्ते उनको लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। और जन्नत की खुशबू जितनी ज्यादा होगी इतना ये समझेंगे कि अब जन्नत करीब है, अब जन्नत करीब है। हमें वो साइद आदमी बना, हमें उन सआदा में शामिल फरमा कि जन्नत की खुशबू की तरफ तेजी के साथ दौड़ रहे हो। किताबों में हमने ये भी पढ़ा है कि जिसके जैसे दौड़ होगी और जिसका जैसे जैसे जिसका नूर होगा, नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। कहीं तूने फौज अजीम कहा है, कहीं तूने फौज कबीर कहा है। ये सारी की सारी कामयाबियां तू हमें अता फरमा। और तेजी के साथ जन्नत की तरफ दौड़ रहे होंगे। जब जन्नत के करीब पहुंचेंगे तो उसका दरवाजा खोल दिया जाएगा और जो रिजवान है या उसका जो भी जिम्मेदार है वह एक जुमला कहेगा, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये दरवाज़ा खुला है, दाखिल हो जाओ। लोग जो है तेजी के साथ दौड़ रहे होंगे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा कि हम जन्नत की तरफ दौड़ा दौड़ा जा रहे हो, जहन्नम की तरफ हम न जा रहे हो, जहन्नम की तरफ न जा रहे हो। इस मुबारक रात में जन्नतुल फिरदौस के दरवाज़ों पर हमारा नाम लिख ले और जहन्नम की पीठों के ऊपर से हमारे नामों को तो मिटा दे। तो करीब है, ए अल्लाह हम सबको तो माफ फरमा दे। इस मुबारक महीने को हमारी पिछली जिंदगी के हर सांस का कफारा बना दे। हमारे मुबारक महीने को पिछली जिंदगी के हर सांस का कफारा बना दे। और अल्लाह बीमारियों से, नामुनासिब हालात से तो इस उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। और अब फज़ल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।